Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Gaming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं इन्हीं पे प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट टर्न पिछले क्लास में हमने यहाँ तक के फार्मूले पे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सो इस पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो दो फार्मूले हैं, ये तो एक कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो लगता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। उस केस में फोर्स क्या होगा उसको हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं होगा बेटा, वो आगे किसी क्लास में होगा। और ये ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स जीरो लगता है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स होता है। तो उसी चीज को वहां से एनालॉजी करके, वहां से कंपैरिजन करके हम फार्मूला लिखेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बेसिकली हम इस दो फार्मूले पे कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और हम देंगे, इसके ऊपर तो नहीं, लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला ये बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल है, लेकिन बी जनरल किसी पॉइंट पे है, उससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम देने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दो मैग्नेटिक डाइपोल्स रखे हुए हैं, टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल्स। एक एक्स एक्सिस पे रखा है और दूसरा वाई एक्सिस पे रखा है। दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है। अब हमको करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना एट डिस्टेंस आर पे। यहां पे निकालना है दिस एंगल इज 75 डिग्री, ये 75 डिग्री दिया हुआ है। दिस ओ ए, दिस पॉइंट इज ए। क्वेश्चन ये है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल आर। जो ओ ए है स्मॉल आर बेटा, और ये एंगल 75 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालें, दो मैग्नेटिक डाइपोल लगे हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डाइपोल का रिजल्टेंट निकाल लें। तो ये दोनों 90 डिग्री पे है, जो इनका रिजल्टेंट होगा 45 डिग्री पे ऐसे होगा। So this will be root 2m। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, रूट 2m। और ये एंगल क्या होगा बेटा, 45 डिग्री। और ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी हमको क्या करना है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रूट 2m है, उससे 30 डिग्री पे और r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब। अब m क्या होगा बेटा, रूट 2m, तो रूट
2m upon r cube cos under root 1 plus 3 cos square theta. थीटा कितना है? 30 डिग्री. So this is 30 degree. So this is mu naught upon 4 pi into root 2m upon r cube into cos 30 क्या होता है भाई? रूट 3/2. क्या होता है ये? रूट 3/2. तो होल स्क्वायर किया 3/4, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 3 3 9/4. तो 9 और 4 13/4. ये आ गया. सो दिस विल बी अंडर रूट 13/2, क्योंकि एक 2 यहां कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, इनटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू m अपॉन r क्यूब. ये होगा मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का. यानी यहां से इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड ये है b, और इसका मैग्नीट्यूड हमने यहां पे लिखा हुआ, यह आंसर होगा. एंगल क्या हो गया? इसको हम अल्फा सपोज कर लें. तो एंगल अगर हम निकालें तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, और थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री. तो tan 30 1/√3 होता है. सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2√3, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2√3. सो दिस विल बी आंसर. ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 2. और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक इस तरीके से बार मैग्नेट रखा हुआ ओरिजिन पे अलोंग एक्स एक्सिस. This is x axis and this is y axis. यहां पे r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दे. दिस इज द सर्कल. इसका रेडियस r दिया हुआ है. और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M. ये टाइनी बार मैग्नेट है, यानी स्मॉल बार मैग्नेट है. ये पॉइंट्स है बेटा, 4 पॉइंट. इनके ऊपर मैग्नेटिक निडल्स रखे हुए. यहाँ पे मैग्नेटिक निडल ऐसे रखा हुआ. ये दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M. यहां पे मैग्नेटिक निडल ऐसे रखा हुआ. यहां पे मैग्नेटिक निडल ऐसे रखा हुआ. यहां पे मैग्नेटिक निडल ऐसे रखा हुआ. और यहां पे मैग्नेटिक निडल इस
तरीके से रखा हुआ, मैग्नेटिक निडल ए, बी, सी एंड डी। Each magnetic needle has magnetic dipole moment m naught. Find torque acting on each dipole, each magnetic needle. करा कि हर एक मैग्नेटिक निडल पे कितना टॉर्क लग रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बेटा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। जहां पे m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसका जिसके ऊपर टॉर्क निकालना है, और b क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ये सेंटर पे ओरिजिन पे जो मैग्नेट रखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टॉर्क ए वाले पे कितना लगेगा, तो m हो गया बेटा m नॉट मैग्नेटिक नीडल का, और b इसके वजह से होगा, उसको अभी हम b ही लिख रहा है। अब यहाँ पे देखें तो m नॉट का ये डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये एक्सियल लाइन है इस मैग्नेट का, तो इसका b का भी डायरेक्शन यही होगा, यानी थीटा क्या होगा, 0 साइन 0। सो टॉर्क 0 होगा, इसीलिए हमने b के वैल्यू को पुट नहीं किया, अदरवाइज पुट कर सकते थे तब भी 0 आता। टॉर्क ऑन b, b पे जो रखा हुआ मैग्नेटिक निडल, इस पे हम देखें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m नॉट, मैग्नेटिक फील्ड b हम मान ले वहां पे साइन थीटा। यहां पे जो b का डायरेक्शन होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है, एंगल 0 होगा, टॉर्क 0 से। देन थर्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन C इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m नॉट। अब यहां पे B देखे तो क्या होगा, B का ये डायरेक्शन होगा भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और एक्सियल लाइन पे है, तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m, ये इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि उसी की वजह से फील्ड निकालना, अपॉन r क्यूब। साइन एंगल कितना होगा, तो ये m नॉट का डायरेक्शन और ये b का डायरेक्शन है, यानी 90 डिग्री। तो जो टॉर्क एक्ट कर रहा होगा बेटा, टाउ c इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m m नॉट अपॉन r क्यूब। ये टॉर्क एक्ट कर रहा होगा। अब D वाले पे टॉर्क देखें, फोर्थ, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक निडल T इज इक्वल टू म्यू नॉट
इज इक्वल टू, पहले तो इसका m लेंगे तो वो m नॉट है, दैट इज m नॉट। मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट के वजह से यहां पे b मान लें साइन। अब देखो एंगल कैसे होगा, जो b होगा वो इधर होगा, इसके वजह से b ऐसे होगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा, और m नॉट इधर है, तो एंगल दोनों के बीच क्या हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो दिस इज 0। तो 3 पे तो टॉर्क 0 लगेगा, इसी 1 पे टॉर्क नॉन जीरो, सी पे नॉन जीरो टॉर्क लगेगा बेटा, और इसका आंसर ये होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हम नोट डाउन कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, दिस इज एक्स एक्स वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, आर रेडियस का एक सर्कल ले रहे हैं, यहां पे सेंटर पे एक बार मैग्नेट रखा है, सेंटर पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ इस तरीके से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस 4 जगह मैग्नेटिक निडल्स रखी हुई है। यहां पे मैग्नेटिक निडल ऐसे रखा हुआ है, यहां पे मैग्नेटिक निडल ऐसे रखा हुआ है, यहां पे मैग्नेटिक निडल ऐसे रखा हुआ, और यहां पे मैग्नेटिक निडल ऐसे रखा हुआ। इस तरीके से रखा हुआ बेटा, ये मैग्नेटिक निडल्स रखे हुए, सबका डाइपोल मोमेंट m नॉट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन सबका क्या भाई m नॉट, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सबका सेम है। क्वेश्चन ये दिया हुआ, which needle are is, first question, in stable equilibrium, second question, unstable equilibrium। ये हमको बताना भाई, इन 4 नीडल में कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसका हम नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे दे रहे हैं बी, इस नीडल का सी, और इस नीडल का डी। हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और m नॉट ऐसे, तो इस पे टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, यानी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो स्टेबल और अनस्टेबल होने का कोई मतलब नहीं है। इसको देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा होगा, b का डायरेक्शन ये होगा, और कैपिटल m नॉट का डायरेक्शन ये होगा, थीटा 90 डिग्री, अगेन इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये कुछ गड़बड़ कर दिया यार।
ये ऐसे मैग्नेट ऐसे रखा है ना, गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं। मैग्नेट वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, फिर ऐसे आएगा। ये इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, बी का डायरेक्शन ऐसे होगा, और यहाँ पे बी का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे बी का डायरेक्शन ऐसे होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो अब इसको अगर हम देखें ए को, तो इस पे टॉर्क 0 होगा क्योंकि 180 डिग्री है, और 180 डिग्री है तो इस पे टॉर्क क्या हो गया, अभी 0 हो गया। टॉर्क 0 हो गया तो टाउ ए इज इक्वल टू 0, यानी ये इक्विलिब्रियम में है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है ये हमको चेक करना है, कौन सा इक्विलिब्रियम है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू ए इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो माइनस एम बी कॉस 180, यानी ये हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों हुआ, क्योंकि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, तो यहां से हम देखें तो माइनस एम बी कॉस थीटा, जब थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस एम बी, और जब थीटा 180 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। टॉर्क 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बी इक्विलिब्रियम में नहीं है, सी इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी टॉर्क लग रहा है, यहाँ पे भी टॉर्क लग रहा है, और डी भी इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में केवल एक है बेटा, और वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसी एम नॉट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होता, माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर यही बेटा, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहां पे चलो ऐसे ही रहने देते हैं। अरेंज magnetic needles in increasing order of मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहां पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते बेटा फिगर को, यहां बी पे जो एम नॉट का डायरेक्शन है मैग्नेटिक नीडल के डाइपोल मोमेंट का,
वो इस तरीके से है, और यहां पे मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन ये इस तरीके से एम नॉट, और यहां पे मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन इसको ऐसे ही ले लेते, चलो ठीक है। ये है भाई क्वेश्चन, मैग्नेटिक नीडल ए बी सी एंड डी ऐसे मैग्नेटिक नीडल रखे हुए, अरेंज मैग्नेटिक नीडल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी सर्कल पे रखे, यानी यहां से मैग्नेट से सबका डिस्टेंस सेम है। अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, तो यू ए का मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो माइनस एम नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा बेटा, ये इक्वेटोरियल लाइन पे, कहां पे रखा है, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यू, और थीटा कितना, बी का ये डायरेक्शन, एम नॉट का ये डायरेक्शन, कॉस 180, ये हो गया एम माइनस एम बी साइन कॉस थीटा। सो यू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, इंटू एम नॉट अपॉन आर क्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी। यू बी को निकाला जाए तो यू बी इक्वल टू इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना, इसमें बी का भी यही डायरेक्शन होगा, एम नॉट का यही डायरेक्शन है, कॉस 0 होगा, माइनस एम नॉट बी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m, एक्सियल लाइन है तो 2m अपॉन आर क्यू, और कॉस 0 हो गया बेटा, तो ये हो गया माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m एम नॉट अपॉन आर क्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा बी वाले का। अब सी का निकाला जाए तो सी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, यू सी, तो यहां पे बी का यही डायरेक्शन होगा और एम नॉट का यही डायरेक्शन है, तो इसमें कॉस 0 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, यानी फार्मूला यही वाला लगेगा इक्वेटोरियल लाइन का, और यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि बी और एम नॉट सेम डायरेक्शन में, तो यह आंसर आएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम नॉट अपॉन आर क्यू, ये आंसर आ गया। फिर यहां पे निकाला जाए तो यहां पे cos 90 हो जाएगा, यानी यू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बी निकालने का जरूरत है नहीं यार, माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। अब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, यानी पहले वो लिखना जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी ये है यू बी,
उससे ज्यादा ये वाला है UC, उससे ज्यादा ये वाला है UD, और सबसे ज्यादा क्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी A का। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसका है और सबसे कम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इस नीडल का। तो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, a bar magnet of magnetic dipole moment is kept, a bar magnet of magnetic dipole moment m naught, magnetic dipole moment m, magnetic dipole moment m is kept in uniform magnetic field find फर्स्ट क्वेश्चन टाउ मैक्सिमम यानी मैक्सिमम टॉर्क कितना लग रहा है इसके ऊपर। सेकेंड टाउ मिनिमम, मिनिमम टॉर्क कितना लग सकता है। थर्ड यू मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फोर्थ यू मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये बताना है। तो ये दिया कि एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी में रखा बेटा। एंगल किस एंगल पे रखा ये नहीं दिया, एंगल आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो कितना मैक्सिमम टॉर्क लग सकता है, तो एम बी साइन थीटा यानी एम बी जब थीटा 90 होगा। सो दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, ये आंसर हम डायरेक्ट दे रहे बेटा। मिनिमम टॉर्क तो एम बी साइन थीटा, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो टॉर्क मिनिमम लगेगा। यू मैक्सिमम माइनस एम बी कॉस थीटा, जब थीटा 180 डिग्री होगा यानी एम बी, और यू मिनिमम जब थीटा 0 डिग्री होगा तो माइनस एम बी, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया बेटा। टॉर्क 0, मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम एम बी। टॉर्क को माइनस एम बी नहीं कहेंगे बेटा, इट इज एम बी साइन थीटा। आप कहो कि थीटा हम 270 लेंगे तो माइनस एम बी होगा ना, ऐसा नहीं। दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हो सकता है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक अगर हम जाएं तो थीटा साइन थीटा मैक्सिमम क्या होता है 1 होता है, तो टॉर्क मैक्सिमम ये होगा, टॉर्क 0 ये होगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 कॉस थीटा आ रहा है, अब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाओ तो जब 0 डिग्री लोगे कॉस 0 1 होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन लगा हुआ, और मैक्सिमम जब होगा जब थीटा 180 डिग्री। सो दीज आर द आंसर्स, ये इनके आंसर्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A bar magnet of magnetic dipole moment is kept in uniform magnetic field. Find its
potential energy and tau, torque acting on it when bar magnet is in first question stable equilibrium, second question unstable equilibrium. तो ये भाई तो कहा कि एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल ए में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी में रखा है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क क्या लग रहा होगा, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क क्या लग रहा होगा। हम जानते हैं कोई भी इक्विलिब्रियम और टॉर्क जीरो ही होगा। कोई भी इक्विलिब्रियम हो बेटा, इक्विलिब्रियम तभी होगा जब टॉर्क जीरो होगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सो फॉर इक्विलिब्रियम टाउ इक्वल टू जीरो, और टाउ इक्वल टू जीरो कर दें तो एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री। थीटा क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो 180 डिग्री होगा, और टॉर्क तो जीरो होगा। अब यू हम निकाले तो यू का फार्मूला है माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा डिग्री पे ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, माइनस एम बी, और 180 डिग्री पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, एम बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एम बी। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में चूंकि इक्विलिब्रियम में इसलिए टॉर्क जीरो का थीटा लिखना है, एंगल तो वो भी लिख लो बेटा, थीटा जीरो, थीटा कितना जीरो, टॉर्क जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस एम बी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और दूसरा क्वेश्चन दिया था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे थीटा क्या होगा 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सॉल्व कर चुके ऑलरेडी। टॉर्क क्या होगा जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एम बी। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A bar magnet of magnetic dipole moment capital M is kept in uniform magnetic field
कैपिटल बी। इफ बार मैग्नेट is rotated by 180 degree from its stable equilibrium find out work done by first question external agent, second question magnetic field। ये दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट है। करें कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ले कैपिटल पी, और इसमें एक बार मैग्नेट रखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तभी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना भाई। क्योंकि इस केस में कैपिटल एम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 0। अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था पिछला, थीटा 0 का तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां से 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, इसको 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब ऐसे हमने रोटेट कर दिया, डाइपोल को ऐसे इधर घुमा के रख दिया। इस डायरेक्शन में नया सिचुएशन हम दिखा रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं भाई, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेते आए। तो ये कंडीशन 1 या स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है 180 डिग्री से रोटेट करने पे। तो ये हमेशा याद रखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू U2 माइनस U1। बेसिकली ये मिनिमम वर्क डन होगा बेटा, वर्क एक्सटर्नल एजेंट का। फाइंड आउट, यहां पे हम लिख सकते हैं मिनिमम वर्क डन, यहां पे हम लिख सकते हैं मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो क्योंकि मिनिमम वर्क डन का मतलब एक्सेलरेट नहीं करा रहे, और एक्सेलरेट नहीं करा रहे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, U2 माइनस U1। और वर्क डन यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड B, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने पढ़ाया होगा, ग्रेविटेशन में भी ऐसा होता बेटा, हर जगह यही होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट U2 माइनस U1, वर्क डन बाय फील्ड U1 माइनस U2। ये आपको हमेशा याद रखना है भाई। एक सिंपल सा, ये ग्राउंड हम ले लें और यहां से H हाइट पे ले गए, तो हमने कितना वर्क किया, mgh। अब यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ का mgh, ये U2 है, तो U2 माइनस U1 करोगे तभी तो mgh आएगा ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस U2 माइनस U1, वर्क डन बाय फील्ड U1 माइनस U2। अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी, और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें कोई गड़बड़ करोगे, कंफ्यूजन होगा,
तो साइन का चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज होगा तो ऑप्शन दोनों दिए होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इसको रिमेम्बर करना है। कैसे रिमेम्बर करना, उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम आपको डिस्कस कर देते हैं। ये भाई ग्राउंड है और ये यहाँ पे लेगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको पता है एच हाइट। मास m मान ले तो ये u1 हुआ यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का u2, और u2 क्या होगा mgh, और u1 क्या होगा 0। u1 क्या होगा भाई 0 होगा। अब मान लो इसको हम ले जा रहे बॉडी को, तो जो एक्सटर्नल एजेंट है वो इधर फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगाए ना, और जो फील्ड है mg ग्रेविटेशनल फील्ड आगे हम पढ़ाएंगे, वैसे mg डाउनवर्ड लगेगा। तो अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये फोर्स होगा कितना mg। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया mgh, और mgh हमको मिलेगा कैसे u2 माइनस u1 से। कैसे मिलेगा भाई u2 माइनस u1 से, देखो mgh मिल रहा है, ये mgh है, ये 0। और वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड का दिया वर्क डन बाय mg, तो ये फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड यहां लग रहा है, ये क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, यानी निगेटिव वर्क होगा। कितना होगा माइनस mgh। तो माइनस mgh कैसे मिलेगा, जब u1 माइनस u2 करेंगे। तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में निकालने के लिए आपको याद रखना होगा बेटा कि किसका वर्क डन निकालना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय फील्ड। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट u2 माइनस u1, वर्क डन बाय फील्ड u1 माइनस u2। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। तो u2 ये कंडीशन माइनस ये कंडीशन, तो यहाँ का ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 180 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mv, देन माइनस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस mv। तो वर्क डन कितना होगा बेटा 2 mv, और यहां पे कितना हो गया माइनस mv। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस mv, देन माइनस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mv। इस केस में क्या हो गया वर्क डन बेटा माइनस 2 mv। यही हमने कहा, अगर साइन का थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ बेटा तो कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा वर्क डन किसका होगा। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट u2 माइनस u1, वर्क डन बाय फील्ड u1 माइनस u2। इसी पे एक और क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बेटा, a bar magnet of magnetic dipole moment capital M is kept in uniform magnetic field capital B if bar magnet is rotated from theta is equal to 60 degree to theta 2 is equal to 120 degree. Find out work done फाइंड आउट ऐसे लिखो बेटा, एक्सटर्नल एजेंट का हमेशा मिनिमम वर्क डन हम निकालेंगे। फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
And second question, work done by magnetic field. यहाँ पे मिनिमम इसलिए कहा बेटा क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जब वर्क करेगा तो अगर एक्सेलरेट करा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगा या चेंज होगा ही, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन वर्क डन बाय फील्ड जो होता है वो आप धीरे धीरे रोटेट कराओ जीरो एंगुलर वेलोसिटी से या एक्सेलरेट कर दो, दोनों केस में वर्क डन उसका वही होगा, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बेसिकली ये मिनिमम वर्क डन है। एक्सटर्नल एजेंट का क्या, मिनिमम वर्क डन इज इक्वल टू U2 माइनस U1। अब ये थीटा किसके साथ दिया बेटा, तो थीटा कैपिटल M का B के साथ एंगल दिया हुआ, ये अंडरस्टूड है। तो थीटा 2 ये U2 क्या होगा, माइनस MB कॉस थीटा 2 माइनस, और फिर ये माइनस MB कॉस थीटा 1 तो प्लस हो गया MB कॉस थीटा 1। तो थीटा के टर्म में जो वर्क डन होगा ये हो गया MB कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। अगर आप मिनिमम लिखना चाहते तो ऐसे मिनिमम यहाँ लगा लीजिए, मिनिमम वर्क डन। अगर इससे ज्यादा वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर जाएगा, और यही पिछले क्वेश्चन में भी था। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट थीटा के टर्म में ऐसे आ गया, तो हम यहाँ पे कर ले MB cos 60 1/2 माइनस cos 120 माइनस 1/2, तो ये हो गया MB। अच्छा, वर्क डन बाय फील्ड मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू U1 माइनस U2 होता है, तो ये होगा माइनस MB cos थीटा 1, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस MB cos थीटा 2 होगा, यहाँ माइनस है MB cos थीटा 2। तो ये हो गया MB कॉमन हो गया बेटा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये वर्क डन का फार्मूला थीटा के टर्म हुआ, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, और ये थीटा के टर्म में एक्सटर्नल का, ये फील्ड का। तो ये हो गया MB, और cos थीटा 2 क्या 120 डिग्री, थीटा 2 120 डिग्री तो माइनस 1/2, देन माइनस ये क्या 1/2, तो इसका वर्क डन क्या हो गया भाई माइनस MB। सो दिस इज द आंसर। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा। तो बार मैग्नेट से रिलेटेड जितने भी सिंपल क्वेश्चंस थे इस टाइप के वो हमने कर लिया। अब जब नेक्स्ट टर्न आएंगे बेटा तो इसी में आगे नेक्स्ट हायर ऑर्डर के थियरी को पढ़ेंगे, फिर उन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो टिल देन you take good care of yourself and your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.